वेलकम टू कोड विथ विजेश। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम नेस्टेड इफ़ को किस तरह से यूज़ करते हैं और इनको विथ 5 एग्जांपल सीखेंगे। अगर आपने इफ़ फंक्शन नहीं सीखा तो मेरे आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें मैंने इफ़ को कम्प्लीटली ईजी वे में समझाया है। तो आएँ तो नेस्टेड इफ़ को डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली नेस्टेड इफ़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो नेस्टेड इफ़ की हमें ज़रूरत तब पड़ती है कि अगर इफ़ बेसिकली हमें दो ही रिज़ल्ट देता है, लाइक ट्रू हो तो क्या हो, फॉल्स हो तो क्या हो। अगर आपके पास दो से ज़्यादा रिजल्ट हो तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में हमने ये किया था कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हमारे पास यही हमें इनकाउंटर हो कि न्यूट्रल नंबर को भी बताना है, लाइक 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। अब दो से ज़्यादा लाइक रिजल्ट हो गए तो अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेस्टेड इफ़ को यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करें। लाइक इफ़ एक स्टार्ट करें, इफ़ दूसरा एक फर्स्ट इफ़ एंड ही ना हो उससे पहले हम दूसरा इफ़ यूज़ करें। आइए तो इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू इफ़। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? हम कह रहे हैं रिज़ल्ट आना चाहिए पॉजिटिव। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक और इफ़ यूज़ करेंगे। अगर आपके पास रिज़ल्ट 3 हो तो आप 2 इफ़ यूज़ करेंगे, अगर रिज़ल्ट 4 हो तो आप 3 इफ़ यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक और इफ़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हम कह रहे हैं अगर दिस नंबर इज़ लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो हम लास्ट में क्या कर देंगे? न्यूट्रल। तो हमने ये क्या किया कि इफ़ जो नंबर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, अगर नहीं तो फिर हम एक और इफ़ यूज़ कर लेंगे। हम चेक कर रहे हैं अगर A4 लेस देन 0 है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव भी नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नेस्टेड इफ़ का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दिया, जिसमें हमारे पास 3 रिजल्ट थे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि नंबर लेस देन 50 है या 50 से लेकर 80 तक है या ग्रेटर देन 80 है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रिज़ल्ट आ गए, तो इनके लिए हम सेम नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू इफ़ अगर ये नंबर लेस देन 50 है तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? लेस देन 50। ठीक है, अगर लेस देन 50 नहीं है तो क्या करेंगे? हम एक और इफ़ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि दिस नंबर इज़ लेस देन 80, लेस देन आर इक्वल टू 80। अब इसमें आपने क्या करना है? जो लास्ट लिमिट होगी वो देखनी होगी। लाइक 50 से लेकर 80 तक है तो आपने क्या करना है? जो लास्ट वाला नंबर होगा वहीं तक आप कंडीशन देंगे। अगर लेस देन 50 होगा तो फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, अगर लेस देन 50 नहीं होगा तो हम चेक कर रहे हैं 80 से बराबर या 80 से लेस है। अगर है तो हम ये कह रहे हैं लेस देन 80। ओके, और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी? कि ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो ये हमारे 3 रिजल्ट थे, तो इनको ही हमने नेस्टेड इफ से कंप्लीट कर लिया। इसको एंटर करेंगे एंड यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है, तो ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन यहाँ पे 80 लिखना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 80 लिख देते हैं। ठीक है, तो इनको ड्रैग डाउन कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है। अब हम ये कह रहे हैं कि इफ़ एज इज़ लेस देन 80 तो कैन नॉट वोट कास्ट। अगर एज 18 से लेकर 40 तक है तो हम क्या कहेंगे? यंग अदरवाइज ओल्ड। ठीक है, तो हमारे पास 3 रिजल्ट हैं, तो इनको हम किस तरह से करेंगे? सेम, इफ़ दिस एज इज़ लेस देन 18 तो हम क्या कहेंगे? कैन नॉट वोट कास्ट। ठीक है, कैन नॉट वोट कास्ट। अगर ये आपके पास लेस देन 40 है तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी? इफ़ दिस एज इज़ लेस देन 40। अगर लेस देन 40 होगा तो हम क्या लिखेंगे? यंग। ठीक है, अब लेस देन 40 लिखा है, इसका मकसद ये हो गया कि लाइक 18 से लेकर 40 तक। उसके बाद इन लास्ट में हम क्या कर देंगे? दिस इज़ ओल्ड। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हम नेस्टेड इफ़ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास 3 रिज़ल्ट आ गए। उसके बाद एग्जांपल 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय की डेटा है और उनकी सेल की डेटा है। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि अगर किसकी सेल
1 लाख से कम होगी तो हम कहेंगे नीड टू इम्प्रूव, अगर 1 लाख से 3 लाख तक है तो गुड जॉब, अगर 3 लाख से ज़्यादा होगी तो एक्सीलेंट। अब इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे इफ़ दिस सैलरी इज़ लेस देन 1 लाख, तो क्या करेंगे हम, नीड टू इम्प्रूव, ठीक है, नीड टू इम्प्रूव। अगर ये 3 लाख से कम है, लाइक अगर 1 लाख से कम होगी तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ दिस लेस देन 3 लाख, ठीक है, तो अगर 3 लाख से ये कम होगी तो हम क्या कहेंगे कि गुड जॉब, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी, लाइक लास्ट स्टेटमेंट, तो हम क्या लिख देंगे, एक्सीलेंस या एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन थी, इनको हमने नेस्टेड इफ की मदद से टैकल किया। लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये सेम ही एग्जांपल है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्कूल 5% डिस्काउंट देगी इफ़ उसके 2 बच्चे एनरोल्ड हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो 10% डिस्काउंट देगी, अगर 1 होगा तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, लाइक अगर 1 है तो नो लिख देंगे डिस्प्ले, अगर 5% डिस्काउंट है तो कैटेगरी ए, अगर 10% डिस्काउंट है तो कैटेगरी बी। आए तो इनको यहाँ पे करते हैं। अब हम कह रहे हैं इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो हम रिज़ल्ट क्या लिख देंगे, नो। अगर ये 1 नहीं है तो हम कह रहे हैं इफ़ दिस नंबर इज़ इक्वल टू 2, तो हम इनको क्या कंसीडर करेंगे, कैटेगरी ए में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ हम किस कैटेगरी में करेंगे, बी। अब बी कैटेगरी में जो आएगा उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ए कैटेगरी वाले को 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया लाइक कैटेगरी ए बी आर नो। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इक्वल टू इफ़ दिस नंबर इक्वल टू नो, अगर ये नो है तो हम क्या करेंगे, कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर ये लाइक नो नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि इफ़ दिस इक्वल टू ए, अगर ये इक्वल टू ए आ गया तो हम क्या करेंगे कि इनको 5% डिस्काउंट दो। 5% डिस्काउंट में क्या करेंगे, फ़ीस को मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक 5%। अगर ये ए नहीं है तो बी होगा, तो क्या करेंगे हम, लाइक 2 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इनको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। जो नो होगा उसका 0 आएगा, बाकी जो ए कैटेगरी में होगा उसको 5% डिस्काउंट देंगे, जो बी में होगा 10% डिस्काउंट देंगे। अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें, लाइक जो फीस है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सिबलिंग डिस्काउंट से, तो ये हमारे पास फीस आफ्टर डिस्काउंट आ गई। तो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से नेस्टेड इफ को यूज़ करते हैं। इन हमारे नेक्स्ट वीडियो हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास मार्क्स हों तो हम ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये इजी एग्जांपल थे, 3 कंडीशंस थी। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हमारे पास 5 कंडीशंस होंगे जिसमें ग्रेड होंगे A B C D E एंड फेल, ठीक है। तो होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।